मैं डॉक्टर राजेंद्र जैन, भूवैज्ञानिक, वास्तुविद और सौर विज्ञानी। आज यहाँ पर करीब करीब 21 स्टेट और 4 देशों के लोग 550 लोग एकत्रित हुए हैं सौर विज्ञान यानी कि सांसों की कला और सांसों का विज्ञान सीखने के लिए। यह विज्ञान यूनिवर्स ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा बहुमूल्य और कीमती ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति अपने जीवन को उत्सव और मृत्यु को महोत्सव बना सकता है। यह ज्ञान प्राप्त करके यश, कीर्ति, नेम, फेम, व्यापार, शिक्षा सब में शत्रु को मित्र बना सकता है, डूबे पैसे को वापिस बुला सकता है। आपकी सांस हर कदम पर आपका भविष्य बताती है। सुबह प्रातःकाल होते ही जिस तिथि का जो स्वर आना चाहिए यदि वह आ जाता है तो वह उसका दिन गुड डे बन जाता है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं, दिन को सफल दिन बनाना चाहते हैं, तो आपके शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, उसमें से 3 नाड़ियाँ जो हैं अतिशय प्रधान है, मैंने की मिरेकल नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। बाएं नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी, दाई नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी, मध्य नाड़ी यानी सुषुम्ना नाड़ी। यदि व्यक्ति अपने इन स्वर के अकॉर्डिंग यानी जो नाड़ी चले उस नाड़ी में उस स्वर के ही कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जैसे कि यह बेसिकली जब सांस अंदर जाती है और आपकी आत्मा से मिलती है और जब एक्सेल करते हैं सांस को तो उसमें जवाब होता है। तो आपको ना किसी ज्योतिषी से कुछ पूछना है, आपका ज्योतिषी आपके साथ इनबिल्ट है, आपका इंजीनियर, आपका डॉक्टर, आपका भविष्यवक्ता आपके साथ है, आपकी सांस गूंगी सांसों के रूप में। आप दुनिया को नहीं बस अपनी सांसों को अपना बना लो तो निश्चित रूप से आपका जीवन चमत्कृत बन जाएगा। आपके हाथ में एक जादू की छड़ी होगी और जहां आप फेंकोगे फहराओगे वहां आपको सफलता प्राप्त होगी। सर जैसे जीवन में स्वर तत्वों को अपने अंदर कैसे पहचाने? स्वर को पहचानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप दोनों हाथों को यहाँ पर हाथ जोड़ करके नासिका छिद्र के मध्य में लेकर के आइए और अपनी सांस को एक बार तेजी से बाहर फेंकिए। जिस पटल पर सांस वायु जाएगी ज़्यादा वह स्वर आपका एक्टिव होगा। स्वर एक्टिव से मतलब है कि आपके प्राण उस साइड हैं और आपकी बॉडी शरीर की वह एक्टिव है, बाकी आधा पार्ट डेड बॉडी है। जब एक्टिव पार्ट से वर्क करोगे, डे का शुभारंभ करोगे तो आप सक्सेस होगे और डेड बॉडी से दिन की शुरुआत करोगे तो वर्क इज डेड, डे इज डेड। तो आपके लिए स्वर पहचानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये लेफ्ट साइड आ रहा तो बायां स्वर, राइट साइड वायु एक्सेल हो रही तो सूर्य स्वर और दोनों तरफ बराबर आ रही सुषुम्ना। अब तक जब कोई वायु नासिका छिद्र से निकलती है 16 अंगुल तक ठंडी ठंडी नीचे जाती है तो वह है वाटर एलिमेंट, जल तत्व। और जब 12 अंगुल तक नीचे आती है ना ठंडी ना गर्म तो उसे कहते हैं पृथ्वी तत्व। और जब 8 अंगुल तक डायगोनल यानी नासिका छिद्र से निकल करके तिरछी जाती है तो वह है वायु तत्व। और जब ऊपर 4 अंगुल जाती है गर्म होती है तो वह है अग्नि तत्व। और जब नासिका छिद्र के अंदर अंदर ही मूव होती है वह है स्पेस एलिमेंट। जिस व्यक्ति ने इन 5 तत्वों को जान लिया और तत्वों के अकॉर्डिंग काम कर लिया वो दुनिया को मुट्ठी में कर सकता है। सारा ब्रह्मांड 5 तत्वों से निर्मित है और आपका शरीर भी 5 तत्वों से निर्मित है। दोनों को सिंक्रोनाइज करोगे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मैंने आकाश में उड़ी हुई फ्लाइट को भी जमीन पर उतारा है। बच्चों को IAS, UPSC जैसे अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% सफलता दिलाई है। किसी भी मीटिंग को सफल बनाया है, करोड़ों रुपए डूबे हुए वापिस बुलाया है, कोर्ट कचहरी कर्ज से मुक्ति और छुट्टी दिलाई है। सिर्फ आपके अपनी सांसों को कंट्रोल करके यदि जो व्यक्ति भी नित्य प्रतिदिन सुबह प्रातः से शाम तक सांसों के अकॉर्डिंग चंद्र और सूर्य स्वर की नाड़ी के अकॉर्डिंग वर्क करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। आपकी सांस हर कदम का भविष्य बताती है। जब आप घर से प्रस्थान करते किसी कार्य को यदि आपकी सांस और तत्व, स्वर और तत्व सही है, पृथ्वी और जल तत्व में यदि आप प्रस्थान कर रहे हैं निश्चित है कि आपको सफलता 1 करोड़ 1% मिलेगी। जिसका जिस दिन सुबह प्रातःकाल जल और पृथ्वी तत्व आता है या जो भी कोई कार्य कर रहा होता है उस समय जल और पृथ्वी तत्व आ जाता है तो समझ लेना
कि आपका वह कार्य अवश्य सिद्ध होगा। और यदि वायु और अग्नि चल रहा होता है तो आपका कार्य बनने वाला नहीं है। सबसे खास बात मैं यहाँ पर एक कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, इस सांसों के ज्ञान से ही सारे ज्ञान प्राप्त होते हैं, तो क्यों ना इसे शिक्षा में जोड़ा जाए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी आर्ट ये छिपी हुई है कि यदि किसी बच्चे को जन्म देना है, स्वस्थ संपन्न जन्म देना है, तो स्वर से जो व्यक्ति जन्म देगा तो वह बच्चा जीवन भर सुखी और स्वस्थ रहेगा। तो हम दुनिया के प्रोजेक्टों की जगह इस प्रोजेक्ट पे हाईलाइट क्यों नहीं करते हैं कि हम बेसिक नॉलेज बच्चों को स्वर की दें, जिससे वो ऐसी संतान पैदा करें कि अब भारत पुनः सोने की चिड़िया बन जाए।